दोस्तों, वृंदावन एक ऐसा पवित्र स्थान जिसे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली माना जाता है। हर भक्त के दिल में खास जगह रखता है। लेकिन क्या हो अगर इस पवित्र यात्रा के दौरान ऐसा कुछ हो जाए जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक बस जो श्रद्धालुओं को वृंदावन ले जा रही थी, अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधा यमुना नदी में गिर गई। यात्री चीखने चिल्लाने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। पर जो कुछ आगे हुआ उसने सबको चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ये श्री कृष्ण की लीला थी या यमुना मैया का आशीर्वाद? इस घटना ने न केवल यात्रियों के जीवन को बदल दिया, बल्कि वृंदावन और उसकी रहस्यमयी आभा को और भी अद्भुत बना दिया। जानिए इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा सच और इसके पीछे छिपे दिव्य रहस्य। दोस्तों, एक बस जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु वृंदावन के दर्शन के लिए जा रहे थे, अचानक अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई और लोगों के दिलों में खौफ समा गया। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ उसने इस घटना को एक साधारण हादसे से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना दिया। क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर भगवान श्री कृष्ण का कोई संकेत? कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे यमुना मैया का आशीर्वाद। यह घटना केवल दर्दनाक नहीं थी, बल्कि अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल और गहरे रहस्य छोड़ गई। आइए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे हुए अद्भुत और चमत्कारी रहस्यों का सच। दोस्तों, दिलबाग एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और श्री कृष्ण का भक्त है। उसने वर्षों से उनकी पूजा अर्चना की है। एक दिन दिलबाग ने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का फैसला किया और सभी 14 लोग इस विचार से सहमत हो गए। दिलबाग ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवाई जिसमें सभी आराम से बैठ सकते थे। 2 दिन बाद दिलबाग और उसके मित्र रात करीब 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उनका सफर 5 से 6 घंटों का था और सभी भक्ति भाव से बांके बिहारी की जय के भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे सफर तय कर रहे थे, उनका भक्ति भाव कम नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक जब उनकी बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, ड्राइवर ने चेतावनी दी कि इस इलाके में कुछ चोर लुटेरे सक्रिय हैं जो रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। ये सुनकर सभी भयभीत हो गए और तुरंत बस के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए। इस घड़ी में सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी। लेकिन दिलबाग ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा, हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलेगी। सभी ने उसकी बात मानी और एक बार फिर भक्ति में लीन हो गए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस के टायर फटने की तेज आवाज गूंजी। टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर यमुना नदी की दिशा में बढ़ने लगी और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और देखा कि एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिससे टायर पंचर हो गया था। ये देखकर सभी यात्री बहुत डर गए। उनकी आशंका और गहरी हो गई। क्या ये लुटेरों का काम था? सभी के मन में डर और अनिश्चय था। दिलबाग ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमेशा की तरह हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस सुनसान रास्ते पर उनके लिए खतरा मंडरा रहा था। सभी यात्री तुरंत बस में चढ़ गए और खिड़कियां और दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। इसी बीच 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन लुटेरों ने उसे धक्का देकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी यात्रियों से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा दिलबाग बांके बिहारी लाल को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरों ने सभी से कीमती सामान लूटकर भागने की तैयारी की। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और लुटेरों को रोकने लगा। उन्हें सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका मजाक उड़ाया और रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं डरा। उसने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया और कुछ कहा। फिर जो हुआ उसे देखकर बस में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सभी यात्री सोचने लगे कि सुनसान रास्ते पर यह व्यक्ति सहायता के लिए किसे बुलाएगा। उनकी चिंता और बढ़ गई, लेकिन अनजान व्यक्ति की दृढ़ता ने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी। सभी यात्री बस के अंदर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि कैसे उनकी आंखें लग गई। लगभग 30 मिनट बाद दिलबाग की आंख खुली। उसने बस से नीचे
उतरकर देखा, उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ कोई नजर ही नहीं आया। तब उसकी नज़र बस पर पड़ी जो बिल्कुल सड़क पर खड़ी थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर दिलबाग आश्चर्य में पड़ गया। दिलबाग ने दौड़कर ड्राइवर को नीचे बुलाया और पूछा, ये टायर कैसे ठीक हो गया? ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी यात्री बस से बाहर आए, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उस भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहाँ से और साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तभी दिलबाग को समझ में आया कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिनसे उसने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्णा जय जयकार लगाया और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में असीम श्रद्धा और आभार के भाव थे। अगर आप में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री हरे कृष्ण जरूर लिखें, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, वृंदावन की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो ना सिर्फ उनकी दिव्यता को दर्शाता है बल्कि उनके भक्तों के प्रति गहरी कृपा को भी बयान करता है। सो मैं ये किस्सा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक दिन वृंदावन के पास एक छोटे से गाँव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था विशाल दत्त। वो परम भक्त और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी था। हर दिन वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता और भगवान की भक्ति में रत रहता, यानी कि लीन रहता। लेकिन उसकी पत्नी सौंदर्या का मानना था कि कृष्ण की पूजा से ज्यादा घर का काम और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। वो कभी भी कृष्ण के मंदिर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि घर के काम की कोई कीमत नहीं। लेकिन एक दिन उसने सोचा, कृष्ण को जानने का कोई तो तरीका होगा, तो मैं भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। सौंदर्या एक दिन सूर्य उदय से पहले उठी, भगवान के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने की इच्छा की। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंची, वहां एक अद्भुत दृश्य था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में सौंदर्या को दर्शन दिए। उनकी आंखों में प्रेम और आशीर्वाद का आभास था। कृष्ण ने सौंदर्या से कहा, तुमने जीवन में जो कर्तव्य निभाया है वो सर्वोत्तम है। तुम्हारा घर को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, ये भी पूजा का ही रूप है। ये वही पूजा है जो सबसे अधिक पसंद करता हूँ। कृष्ण के इन शब्दों ने सौंदर्या का हृदय छू लिया। वो समझ गई कि केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि किसी भी कार्य को श्रद्धा और प्रेम से करना भी वही पूजा है। इस दिन से वो जान गई कि हर कार्य में कृष्ण की उपस्थिति होती है और जहाँ भक्ति होती है वहीं कृष्ण भी रहते हैं। ये लीला भगवान श्री कृष्ण की हमें ये सिखाती है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप मंदिर में बैठकर ध्यान करें या घर में अपने कर्तव्यों को निभाएं, अगर आपका हृदय भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा है तो वो कार्य भी भगवान की पूजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत कहानी से हम ये समझते हैं कि भक्ति का असली रूप हमारी दिनचर्या में छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि प्रेम और श्रद्धा से किया गया हर कार्य, चाहे वो घर के काम हो या मंदिर में पूजा, सब एक जैसी भक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, आपको इस वीडियो में इस चमत्कारी घटना को सुनकर वाकई यकीन हो चुका है कि भगवान की आस्था आप जैसे मर्जी कर लें, लेकिन आपका मन, आपकी श्रद्धा गहरी और सच्ची होनी चाहिए। सो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।